जिस्म और प्राइवेट पार्ट से बहता खून, कोलकाता की निर्भया के साथ दरिंदगी के वो 40 मिनट की खौफनाक कहानी, खौफनाक स्टोरी जो सुनकर आपके दिल दहलाने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं संजय राय को फांसी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं वो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के बारे में। वो 40 मिनट की कहानी, वो बेचारी बच्ची कैसे रही होगी, कैसे सही होगी। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की ट्रेनी लेडी डॉक्टर का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार वो सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता की पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के खून से लथपथी लाश, दोनों आंखें घायल, मुंह से निकलता खून, घायल ओठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियां के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर, जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रही हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना जाए तो आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया, और जब तक वो होश में रही, घायल होकर भी खुद को और खुद की आबरू को बचा ले गई। दोस्तों, हम आपको बता दें, जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई, जख्मों से भरा जिस्म। अब वे वहशी उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का गिलास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वे बेहोश हो गई थी, और इसी बेहोशी आलम में वो तब तक उसकी आबरू से लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई थी। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसीलिए जब तक वह होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उनकी चीखें को घूरता रहा। फिर मौका मिला तो उसके बाद वह हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका भी एहसास नहीं था। दिल दहला देगी डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जूनियर डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट्स के हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट्स कहती है कि जूनियर डॉक्टर्स के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले हैं जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के उसने चश्मे का शीशा टूटा था, जिसे टुकड़े उसकी आंखें में धंस गए। दोनों आंखें से खून आने की यह वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे इसीलिए वो आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म के निशान तब आए जब वो जूनियर डॉक्टर्स अपने खुद को बचाने की कोशिश में कर रही थी। जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था, जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर्स को हासिल करना चाहता था? जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इस सवाल के जवाब के सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिनों पहले तक। कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय राय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलुआ के पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस के एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय राय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक्स वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती थी। रुकता था संजय। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो यहाँ तैनात था। हालांकि वह सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक पीली की टी शर्ट और कैप भी पहना करता था। चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसीलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हें संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में वो रुकता था। मरीजों को दाखिल कराने के पैसे लेता था संजय। सलुआ में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिल दिलाने के लिए नाम पर एक दलाल की तरह पैसा वसूली करता था। 8 अगस्त को भी उसने भी इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वे पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। 8 अगस्त की ही रात को 11 बजे संजय वापस आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचा। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता है
जिस दिन उसने भर्ती करवाया था, अस्पताल आने के बाद से वो मरीज़ की एक्सरे करवाने में मदद करता है। एक्सरे करवाते वक्त मरीज़ के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वे उस मरीज को देखने आता है जिसे उसने भर्ती करवाया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद उसी मरीज को एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहाँ दोनों मिलकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है। तीमारदार अब अस्पताल से नशे में जाता है। सेमिनार पहुंचा था संजय। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल के मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिला पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त की उसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी और शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से 3री मंजिल सुनसान सेमिनार हॉल में भी और कोई भी नहीं था। 3 बजे सेमिनार हॉल में आराम करने पहुंची थी डॉक्टर। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में वो जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथियों डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर्स मरीजों को देखने चले गए। चूँकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी देर के आराम करने के लिए वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का फैसला कर लिया। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता है और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां होती हैं। जूनियर डॉक्टर्स रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। दरिंदे के खौफनाक 40 मिनट बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और उसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाए। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकलता था सुबह 4:37 हुए थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर्स की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीब में ही मौजूद कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर आराम से सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ 3री मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहीं उसकी नज़रें सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पर पड़ती है। खून से लथपथ की हालत में मिली थी डॉक्टर की लाश। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब पूरे मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर्स की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ और बैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे कुछ नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर्स के रेप का कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। नाइट शिफ्ट मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ की। नाइट शिफ्ट के बाद तमाम स्टाफ से पूछताछ करने के बाद अस्पताल के CCTV खंगाले गए तो संजय के गले में एक ब्लूटूथ था जो संजय सेमिनार में हॉल में दाखिल होने के टाइम अपने वो ब्लूटूथ लगाया था। लेकिन जब वो सेमिनार से बाहर निकला करीब 4:37 पर वापसी हुआ तो उसके नेक पे जो ब्लूटूथ था वो ब्लूटूथ मौजूद नहीं था। कोलकाता पुलिस को वहीं से सबूत मिल गया था कि इस बच्ची का, इस कोलकाता की निर्भया का जो कातिल है वो कोई नहीं, वो संजय राय है। तो दोस्तों, क्या संजय राय को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी या कुछ और? कमेंट बॉक्स